1994 में नोलन कमेटी के द्वारा 7 प्रिंसिपल रिकमेंड किया गया था एक आइडियल सिविल सर्वेंट बनने के लिए। तो ये टॉपिक GS4 एथिक्स पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सर्विस क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड नोलन के द्वारा जो 7 प्रिंसिपल रिकमेंड किया गया था एक आइडियल सिविल सर्वेंट बनने के लिए, इसके बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे 7 प्रिंसिपल फॉलो करने से क्या क्या एडवांटेज मिलता है, इसके बारे में। सबसे अंत में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर पब्लिक ऑफिशियल के बारे में। तो फर्स्ट है पब्लिक सर्विस। तो बताइए पब्लिक सर्विस क्या है। सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू पीपल लिविंग विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन आइदर डायरेक्टली और बाय फाइनेंसिंग प्राइवेट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। देखिए कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड करता है, जैसे कि MG नरेगा के अंदर जॉब प्रोवाइड करता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर खाना प्रोवाइड करता है, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट इनडायरेक्टली प्रोवाइड करता है, जैसे कि बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है प्राइवेट, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को सब्सिडाइज करता है गवर्नमेंट, तो ये हो गया इनडायरेक्ट सर्विसेज। ऑल द एस्पेक्ट ऑफ डे टू डे लाइफ रैंकिंग फ्रॉम हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, तो सब आता है पब्लिक सर्विस के अंदर। अब हम बात करेंगे नोलन कमेटी के द्वारा जो 7 प्रिंसिपल रिकमेंड किया गया था एक आइडियल सिविल सर्वेंट बनने के लिए, इसके बारे में। तो फर्स्ट है सेल्फलेसनेस। तो सेल्फलेसनेस क्या है। एक पब्लिक सर्वेंट को ध्यान में रखना है पब्लिक इंटरेस्ट, तो पब्लिक इंटरेस्ट आगे करना है और सेल्फ इंटरेस्ट पीछे करना है। कैसे। सपोज आप आपका ऑफिस के लिए कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है कहाँ से अच्छा कंप्यूटर मिल रहा है, कहाँ से सस्ते में मिल रहा है, फीचर्स कहाँ पर अच्छा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप मामा चाचा से परचेस नहीं कर सकते हो। ध्यान रखिएगा जब आप लोग एथिक्स पढ़ेंगे तब केस स्टडीज अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एथिक्स में क्या होता है, थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी क्या है। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड नॉट प्लेस देमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन टू आउटसाइड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट माइट इन्फ्लुएंस देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। सपोज आपको लोन चाहिए, एक सिविल सर्वेंट का बहुत पहचान होता है, तो आप इंडिविजुअल से लोन ले सकते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, आपका परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस हो सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। इन कैरिंग आउट पब्लिक बिजनेस इंक्लूडिंग मेकिंग पब्लिक अपॉइंटमेंट, अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट और रिकमेंडिंग इंडिविजुअल फॉर रिवार्ड्स एंड बेनिफिट्स, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड मेक चॉइस ऑन मेरिट। सपोज आप एक इंटरव्यू बोर्ड में हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो मेरिट के बेसिस में ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप आपका जाति का या फिर आपका पहचान का लोग को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शन टू द पब्लिक एंड मस्ट सबमिट देमसेल्फ टू व्हाटएवर स्क्रूटिनी इज एप्रोप्रिएट टू देयर ऑफिस। देखिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा टेंडर पास किया जाता है। जब टेंडर फ्लोट किया जाता है तब बहुत सारा करप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट होता है, पब्लिक सर्वेंट को अच्छे से इवैल्यूएशन करना चाहिए, स्क्रूटिनी करना चाहिए और पब्लिक को जो डेटा है ये सबमिट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ओपननेस। ओपननेस क्या है। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड बी एज ओपन एज पॉसिबल अबाउट ऑल द डिसीजन एंड एक्शन दैट दे टेक। They should give reason for their decision and restrict information only when the wider public interest clearly demand। सपोज RTI फाइल किया गया है, तो RTI के अंदर आपको सब कुछ बताना है, ठीक है। तो RTI सेक्शन 4 में बताया गया है जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है इसे छोड़कर बाकी जो इंफॉर्मेशन है सब पब्लिक के पास डिस्क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है। Holder of public office have a duty to declare any private interest relating to their public duties and to take step to resolve any conflict arising in a way that protect the public interest। Suppose आप एक इंटरव्यू बोर्ड पर हो, तो यहाँ पर आपका बेटा या फिर आपका कोई रिलेटिव आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है तो आपको यहाँ पर ऑनेस्ट होना चाहिए और मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये है ऑनेस्टी। नेक्स्ट देखिए लीडरशिप। Holder of public office should promote and support these principle by leadership and example। तो इससे क्या होता है, बाकी जो 6 प्रिंसिपल है ये फॉलो करने से एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है, तो इससे आप एक अच्छा लीडर बन पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल। तो फर्स्ट एडवांटेज है फॉर पब्लिक। तो पब्लिक के लिए क्या होता है, ओपननेस होता है, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आता है और गुड गवर्नेंस होता है। नेक्स्ट देखिए फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या फायदा होता है, करप्शन रिड्यूस होता है, एफिशिएंट होता है, इफेक्टिव होता है।
फॉर सिविल सर्वेंट के लिए जो प्रेशर होता है पॉलिटिशियन का ये कम होता है, क्रिमिनल का प्रेशर होता है, तो ये सब कम होता है इस प्रिंसिपल फॉलो करने से। फोकस ऑन बिहेवियर एंड कल्चर रेदर देन प्रोसेस, तो एक प्रोसेस नहीं है, तो ये मेनली डिपेंड करता है एक सिविल सर्वेंट का बिहेवियर एंड कल्चर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर पब्लिक ऑफिशियल के बारे में। तो यहाँ पर यूएन के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था 1996 में। फर्स्ट रिकमेंडेशन है ए पब्लिक ऑफिस एज पर नेशनल लॉ इज ए पोजीशन ऑफ ट्रस्ट which comes with a duty to act in public interest. This implies that ultimate loyalty of public official is expressed via the democratic institution of the government. देखिए एक पब्लिक ऑफिस एक्चुअली ट्रस्टीशिप होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ताकि जो पब्लिक है, पब्लिक का आजकल क्या होता है ना, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस को यहाँ पर ओपननेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक के पास रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सेकंड रिकमेंडेशन, पब्लिक ऑफिशियल शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट ऑल देयर ड्यूटीज एंड फंक्शन आर एज पर द लॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। तो जो भी यहाँ पर जो एक्शन लिया जा रहा है पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा वो लॉज, इसके साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है इसके मुताबिक होना चाहिए। दे शुड मेक यूज ऑफ ऑल पब्लिक रिसोर्सेज इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। देखिए जो पब्लिक जो रिसोर्सेज है ये पब्लिक सर्वेंट का नहीं है, ये पब्लिक का ही है, तो इसलिए जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्विटेबली होना चाहिए, इसके साथ ही साथ इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। क्लियर। और यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट को देखना चाहिए जो पब्लिक है, पब्लिक का वेलफेयर इंश्योर हो। नेक्स्ट रिकमेंडेशन देखिए, ऑल पब्लिक ऑफिशियल शुड बी अल्टरनेटिव अटेंटिव फेयर अनबायस्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। तो पब्लिक ऑफिशियल को अपना जो ड्यूटी है ये फेयर मैनर में करना चाहिए, अनबायस्ड मैनर में करना चाहिए, अटेंटिव मैनर में करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यह एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।